पहला प्रश्न यही उठता है कि ये अंबेडकर जी की लड़ाई है या दलित वोट बैंक की लड़ाई है, सुधांशु जी? क्योंकि देखिए, इनका कहना है कि पहले अडानी के मुद्दे पर आपको घेरा था, अब अंबेडकर के मुद्दे पर इन्होंने आपको घेर दिया। आप लोग डिफेंसिव पर आ गए, पीछे आ गए। ये मारपीट धक्का मुक्की वाली पूरी लड़ाई ही हुई है अंबेडकर पर दिए गए गृहमंत्री के बयान से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। देखिए, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम लोगों का माइंड सेट है। अब ये पूरा देश समझता है कि राहुल गांधी जी का माइंड कहां से सेट है। सबको पता है वो कोई ऐसी सेटिंग है उस माइंड की कि हर संसद सत्र से ठीक पहले कोई ना कोई मुद्दा 7 समुंदर पार से आता है और बवाल होने लगता है। इसलिए ये हर मुद्दे के ऊपर जो सेटिंग कर रहे हैं, वो अब सेटिंग सबको समझ में आ रही है कि वो सोरस स्कूल ऑफ थॉट से कोई सेटिंग है। इसलिए इस मुद्दे पर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब गृह मंत्री जी ने अंदर बयान दिया, न किसी सांसद ने आपत्ति की, न बैठे हुए किसी विपक्ष के सदस्य ने आपत्ति की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए थे, उन्होंने आपत्ति नहीं की। सब सुनकर शांति से बाहर चले गए। और उसके बाद ये कहां से सेटिंग हुई कि उनका माइंडसेट बदलकर विरोध करने का हो गया, ये देश ये समझता। और अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए वोट, साहब हम जब कोई हमारी हैसियत नहीं थी उस जमाने से बात कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन इस देश का है तो वो है सेवा भारती, जो आरएसएस का संगठन है, जो जिसमें कोई वोट से लेना देना नहीं, 1950 से काम कर रहा है, जब हमारा हैसियत भी नहीं थी। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जब हम राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 89, तब हमारी संसद में 2 सीटें थी। तो पहली ईंट जो रखवाई गई वो कामेश्वर चौपाल, जो कि एक दलित से, उनसे रखवाई गई। जबकि पूरी शास्त्रीय पद्धति से 4 ईंटें जो रखवाई जाती हैं, नंदा भद्रा जयपूर्णा, वो हम लोगों ने रखवाई थी। उसके बाद और इसके बाद अगर देखें तो उनकी जन्मभूमि महू को स्मारक 1990 में मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने बनवाया। फिर 1996 में हमने नागपुर की दीक्षा भूमि को स्मारक बनवाया, जब हमारी और शिवसेना की सरकार आई। और अलीपुर रोड बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको लिया। और मोदी जी ने मुंबई और लंदन तक जाके जो उनके स्मारक, वो जहां उन्होंने अध्ययन किया था, उसे स्मारक बनवाया। पंच तीर्थ हमने बनाए। और डॉक्टर अंबेडकर और एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से, बस 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने जो पहला बयान स्टेटमेंट दिया था लाल किले की प्राचीर से, उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। क्या कहा था? जनधन अकाउंट और स्वच्छ भारत अभियान। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला था? गरीब को। जिसमें सबसे ज्यादा कौन थे? SC ST तो थे ना। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 54 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट्स आए हैं तो मैं मानना दावे से कह सकता हूं कि वो 90% वो दलित ऐसे हैं जिनके पास 2014 से पहले अकाउंट नहीं था। यदि 4 करोड़ गरीब आवास मिले हैं, और तो और अंत में एक और बात कह दूं, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स किसी ने सुना था 2014 से पहले? ये होता है ईमानदारी से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दलितों के लिए काम, उनके हित की सोचने वाले सिर्फ वो है। आप लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर का सिर्फ अपमान किया था, अब वोट के लिए आप उनका सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ किया इन्होंने, और फिर कहते हैं कि संसद के अंदर अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन है। सब कुछ करने के बाद अंबेडकर साहब फैशन हो गए इनके लिए। इन्होंने स्मारक बना के उनको फैशन बना दिया। अरे भाई, आपने आधा अधूरा बताया कि दलितों के लिए उत्थान सबने किया। सुधांशु भाई, ये लड़ाई आज मनुस्मृति वर्सेस संविधान की है। आप लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, बाबा साहब संविधान लागू करना चाहते थे। आप कहते थे संविधान अपशुगन है, बाबा साहब कहते थे कि मनुस्मृति जो है वो भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। फर्क यही था। आज लड़ाई जो है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। कोई बाबा साहब से इनको ना पहले प्यार था ना आज है। जिस समय पर संसद में वो थे तब भी विरोध करते थे। ये हिंदू कोड बिल का भी विरोध करते थे, जिनके जो बाबा साहब के हृदय के सबसे नजदीक विषय था। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आकर जिस तरह से संविधान की प्रतियां जलाते थे, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा उनके जीते जी निकाल दी थी। क्या जिंदा रहते हुए आरएसएस ने बाबा साहब की शव यात्रा नहीं निकाली थी? आज आप कह रहे हैं हमने साहब लंदन में उनका वो म्यूजियम बना दिया, वहां पर फलां कर दिया, यहां पर वो कर दिया। आज हम केवल ये कहते हैं कि अडानी, मणिपुर, संभल, इन तमाम विषयों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उसको पूरी तरह से काम कर रहे थे। आपने तो बाबा साहब के फोटो लेकर जो संसद के अंदर खड़े थे, उनके फोटो के स्थान पर आपने जॉर्ज सोरोस का फोटो अपने ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लगा दिया। आप बाबा साहब को जॉर्ज सोरोस बनाना चाहते हैं।
आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के बड़े नजदीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में आपको नजदीक आना जरूरी हो गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपने जो भी कल हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से तुरंत अभी तक क्यों नहीं आई, इसका कोई जवाब नहीं। आपको चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज तुरंत वहां पर जो भी मकर द्वार पर हुआ है वो सामने आए। अडानी से ध्यान भटकाना है तो सोरोस को लाना है, सोरोस से ध्यान भटकाना है तो अमित शाह जी की गलत स्टेटमेंट आनी है। जब स्टेटमेंट वापस उल्टी पड़ गई पूरे देश के अंदर तो पूरी तरह से फिर धक्का मुक्की पर और गुंडई पर आप आ गए। मेरे पास 2 फोटो हैं, इसमें एक फोटो सीधा सीधा बताता है कि आप प्ले कार्ड लेकर नहीं गए थे वहां पर, आप पूरी तरह से वहां पर डंडे और लाठियों के स्लोगन के साथ गए हो। प्ले कार्ड के नीचे डंडे, क्योंकि आरएसएस डंडा कल्चर से ही आई है। हम तो हमेशा से सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन ये लाठी और डंडों की बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो इनके तमाम सांसद थे वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो सारी झूठ लिखी गई। अरे भाई, अगर बाबा साहब का सम्मान करना है तो सबसे पहली चीज है कि उनके बनाए हुए संविधान का सम्मान कीजिए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप म्यूजियम बनाकर और संसद में संगोल रखकर आप गुंडई के साथ आप कहेंगे कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आपने 2 फोटो कहा था, एक और है क्या? एक फोटो ठीक और है, है, अगली बार में दिखा दीजिएगा, जिसके इससे अंदर- जवाब दीजिए। वो नहीं, कह मैं रहे इसको चला ही सीसीटीवी देता फुटेज हूं। दिखाइए ना, वो कह रहे अंजना जी। सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अंजना जी, मैं- एफआईआर अब सेकंड राउंड में बोल लीजिएगा। एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है, वो कह रहे हैं आप फटाफट फुटेज दिखा दीजिए, देखिए- मामला ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे लोग बोलते हैं। CCTV अरे भाई, है कि नहीं है सर? संसद फुटेज भवन है? की सीसीटीवी की फुटेज जांच के बाद निष्कर्ष में दिखाई जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, इनके तो तमाम सांसदों के हाथ में मोबाइल थे। आज तो आदमी जरा सी घटना होता है वीडियो बनाना शुरू करता है, और इनके नेता तो बड़े सिद्धहस्त हैं। वो मिमिक्री का भी वीडियो बना रहे थे, याद है, कॉमेडी का भी वीडियो बना रहे थे। जब मुखौटा लगा के था तब वीडियो बना रहे थे, जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब वीडियो बना रहे थे। तो भैया कॉमेडी का वीडियो बनाया, ट्रेजेडी का वीडियो बनाया ही नहीं। वो तो गजब सांसदों का के तर्क पास देते तो- हैं। आप बताइए ना। और मैं एक और बात, अब आपका क्रमवार जवाब दो। इन्होंने कहा हमने ये बनवाया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो पंच तीर्थ बाबा साहब के हैं उसमें से एक कोई स्मारक इन्होंने कभी अपने जमाने में बनाया हो तो बताइए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब को हराने वाले को पद्म भूषण दिया 1970 में, नारायण कारजोकर को बाबा साहब को नहीं दिया, वो अलग बात है। तीसरा, ये कहते हैं मनुस्मृति की बात, तो मैं कहना चाहता हूं इस देश में इनकी वजह से 370 धारा के तहत इस देश में एक ऐसा हिस्सा था कश्मीर, जहां पर वाल्मीकि समाज के बेटे बेटी के लिए था कि तुम पीएचडी भी कर जाओगे तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनोगे, जन्म से तय होगा कि तुम वो करोगे। और मैं बताना चाहता हूं, मनुस्मृति का कोई एक भी विधान आज के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मगर मैं 10 चीजें गिनाता हूं जो शरिया का कॉन्स्टिट्यूशन में है। ट्रिपल तलाक, नेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, 4 बीवी, बच्ची से शादी करना, वक्फ बोर्ड, और इनके ऊपर अगर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो जाए ठीक है। चाबानों की तरह, छोटा सा तो उत्तर। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंद कर शरिया से ऊपर किया। तो आज मनुस्मृति बनाम संविधान नहीं है, संविधान का विधान बनाम शरिया का विधान। दे हैव कन्वर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इनटू शरिया स्क्रिप्ट। और आपको एक लाइन में कहना चाहता हूं, और आपको पता है वक्फ बोर्ड में कहा गया है कि 200-300 साल पुराने आदेश भी लागू होंगे। अरकाट के नवाब के आदेश पे तमिलनाडु का मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मुगलों के आदेश के जमाने में सूरत की नगर निगम की जमीन पे दावा है वक्फ बोर्ड का। और ये कौन सी सरकारें थी जहां जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जहां गाजी का कॉन्सेप्ट था, हजारों हिंदुओं को मारे, जो बगदाद के खलीफा का फतवा पढ़ के तब पाते थे। यानी सोचिए ये इन्होंने शरिया को किस ढंग से डाला है संविधान के अंदर। असली मुद्दा यह है। और मैं चुनौती कहता हूं, एक विधान बताइए मनुस्मृति का, मैंने 1 दर्जन गिना दिए शरिया। ठीक है, इसका आप जवाब दे दीजिए, फिर महुआ जी आ रही है। छोटा सा उत्तर दे देता हूं। हमने क्या किया, बाबा साहब ने संविधान दिया, पूरे देश ने देखा, 70 साल तक वो संविधान को और मजबूत किया। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पूरी तरह से विभाजनकारी बातें करते हैं और बयान देते हैं, भैंस की और मंगलसूत्र की बात करते हैं चुनाव में। उसी संविधान की ताकत है वो। अब ये कहते हैं साहब वो 4 बीवी की बात, जब कोई तर्क नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, शरिया पर आ जाएंगे। अरे भाई, कौन सा शरिया का प्रावधान है जो आपने 11 साल में हटा दिया, जो हमने डाला था? एक प्रावधान बताइए। बता रहा हूं, मेहरम हटाया, हज सब्सिडी हटाया, मैं फिर कहूंगा, हज सब्सिडी, अरे हज आप सब्सिडी, एक लोग- हज सब्सिडी कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखी है। आप सांसद सब्सिडी हैं, संवैधानिक मैं फिर संरक्षण कहूंगा, प्राप्त था। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, संविधान में नहीं है। आप सांसद हैं,
ये माना। जो मर्जी झूठ बोल के आप अच्छा। संसद में भी चले जाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं जा पाएंगे। हज सब्सिडी का कहीं जिक्र पूरे संविधान में नहीं, लेकिन आप लोगों को मोदी तो जी फिर ने पेमेंट क्यों करती थी सरकार? सुनिए, देख मैं आपके बीच में नहीं बोला, झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। झूठ आपका पकड़ा गया, सीधा आपने सीधा कहा मुझे एक बार तीसरे बताइए, 2 सवाल। बहु विवाह हमारे समाज में हिंदू में था कि नहीं था? क्या अभी आदिवासियों में है कि नहीं? हाँ या ना? क्या आपने हटा दिया वो? ये बहस हिंदू कब हिंदू समुदाय मुस्लिम हो गया मुझे हिंदुओं पता ही में नहीं कोई चला। विवाह नहीं कर सकता। मतलब दलितों की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम हो चुका है। महुआ जी, एक मिनट, जल्दी पूरा कीजिए। आदिवासियों में आज भी है। हिंदुओं में कोई अरे एक सुनिए पत्नी रहते भाई, हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप गोवा का फिर फंस यूनिफॉर्म, गए आप। अरे सुनिए ना, मैं फंसा नहीं, आप फंसेंगे अभी। गोवा का बता यूनिफॉर्म, नहीं एक पाए मिनट सुनिए ना, कि- देख मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए, गोवा का विधान यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया है यूसीसी, उसमें 2 पत्नियां रखने का अधिकार है। ये हाँ आया या नहीं ना? है, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा, आपके अरे जमाने भाई, से चल है रहा। कि मेरे नहीं? भाई आपके जमाने से अरे चल रहा भाई, है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो महुआ है- माजी जी, आप एक वहाँ मिनट, पर आपकी- मौजूद थी, एक क्या मिनट, हुआ आपकी था उस दिन? सरकार ने- क्योंकि आपकी एफआईआर सरकार दर्ज ने- हो गई है। बिल्कुल, मैं वोट बैंक की लड़ाई, हाँ या ना, मैं जवाब पूछ लेता हूं। बस आप एक दोनों का अफवाह खत्म ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म- फुटबॉल आप लोगों ने शरिया खेला। के वहाँ सुप्रीम मौजूद कोर्ट में थी, कौन मैं ऊपर कुछ है? बताना मेरे चाह रही शरिया हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में कौन ऊपर है? सुप्रीम शरिया कोर्ट- ऊपर है सुप्रीम अरे कोर्ट भाई, से, आप आपने आपके डिसीजन लिया। जवाबों के लिए नहीं हूं मैं। शरिया ने सुनिए भाई, ऊपर है सुनिए सुप्रीम ना, कोर्ट से। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर बदला गया और वही लागू हुआ। और 3 तलाक भी आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया, कब बदला गया? अपनी मर्जी से नहीं हटाया। कब बदला गया? वापस शाहबानो केस में आपने बदला। अरे भाई, यार, इतना झूठ न बोलिए भाई। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो संसद का महुआ था, जी, माइक उसको उठाइए। बदला। महुआ जी, माइक लेकिन मुझे उठाइए। केवल आलोक बताइए झूठ कि बोल रहे हैं। गोवा आप के लोग अंदर- शांत हो जाएं, गोवा हमें के भी कुछ अंदर बोलना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में महुआ माजी, 2 क्या पत्नी हुआ रखने का था? अधिकार मैं है। बता हुआ रही था? हूँ। कुछ नहीं, है। बीजेपी का ये आप आरोप बताइए है। एक सेकंड सर, प्लीज हाँ। माइक नीचे ऐसे ही रखिए। आरोप है, सुधांशु जी, जिसमें प्लीज देखिए, प्लीज प्लीज। मैं वहाँ ऊपर महुआ जी से थी। सुनिए, हाँ। इनका आरोप है कि यहाँ पर ये जो सीढ़ियां हैं मकर द्वार की जो दिखती हैं, एक जी। तरफ कॉर्डन करके एक फ्री रास्ता छोड़ा जाता है, एक तरफ विरोध करते हैं। हमेशा वहां पर विपक्ष के नेता करते थे, उस दिन बीजेपी के सांसद कर रहे थे। राहुल गांधी जी आते हैं, इनका आरोप है कि राहुल जी ने कहा कि मैं साइड वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, इन सांसदों के बीच से जाऊंगा। धक्का मुक्की उसके बाद हुई। मैं क्या आपको बता ऐसा रही हूँ। हुआ था? नहीं हुआ। देखिए हम लोग तो बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। 10:15 बजे वहां हमें इकट्ठा होना था। फिर वहां से हम लोग पंक्तिबद्ध होकर, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ थी, हम लोग महिला लोग सामने थे, हम लोग पंक्तिबद्ध होकर शांतिपूर्ण तरीके से जब वहां पहुंचे तो हम लोग हाउस चूंकि आरंभ होने वाला था तो हम लोग अंदर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां आए, भाजपा की महिला और पुरुष, कोई पर्दा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं थी, हम महिलाएं थी, लेकिन हमारे ठीक सामने वो लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे ये डेस्क है, एकदम सट के, और नारेबाजी करने लगे। उस समय फिर प्रियंका जी भी नारेबाजी करने लगी, हम लोग करने लगे, वो लोग हटे नहीं। तब हम प्रियंका वो जी बैठ visuals गए, है, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है। उसके बाद हम लोग बैठ गए वहां पर, काफी देर तक नारेबाजी हुई। चूंकि वहां पर भाजपा के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। दूसरे समय में क्या होता है, हम लोग रहते हैं तो खाली खाली रहता है, तो भाजपा के सांसद जब वहां जाते हैं तो बगल में रास्ता बन जाता है। उस दिन इतनी अधिक संख्या में लोग थे कि वो उनको बिना हटाए वो जाना मुश्किल था। तो इसीलिए गए होंगे राहुल गांधी जी वहां पर। और राहुल गांधी जी फिर बीजेपी के सांसदों के देखिए, बीच से मैं गए। इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि सामने पूरे भाजपा के सांसद इतनी बड़ी संख्या में थे कि हम लोग उसको ठीक से देख नहीं पाए। प्रियंका जी खड़ी नहीं हो पा रही थी भीड़ की वजह से, जमीन में जब बैठी थी। राहुल गांधी जी ने उन्हें अपने हाथों से, लेफ्ट साइड में वो थे, उनको खींच के उठाया, मुझे भी किसी ने उठाया, फिर हम लोग खड़े हुए। बल्कि हम लोगों के पैरों में भी भाजपा के कुछ लोग चढ़े, पुरुष भी चढ़े, लेकिन हम लोगों ने इसकी शिकायत इसलिए नहीं की कि अफरा तफरी का माहौल था, भीड़ थी, हम लोगों ने ठीक से चेहरा भी नहीं देखा, नाम भी नहीं देखा। और दूसरी बात कि अगर राहुल जी चूंकि एक एलओपी हैं और वो कभी भी, उनको सबको पता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सामने मार्शल्स खड़े हैं, इतने सारे सांसद खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वहां जाकर किसी महिला से बदतमीजी कभी नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को भी धक्का नहीं दे सकता ये है। कोन्याक जी के आरोप पर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, बदतमीजी, बिल्कुल। लेकिन एक और देखिए, सवाल है, बस नहीं, एक वीडियो मैं दिख रहा एक है। और बात कहना महुआ जी, चाहूंगी। एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो जो प्रताप सारंगी जी हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, उनको चोट लगी हुई है, और राहुल गांधी जी वापस आते हैं वहां पर पूछने की क्या हो गया है। फिर वहां पर आक्रामक अंदाज में निशिकांत दुबे उनको देखिए, शर्म उनके करिए, साथ ये सब कुछ कह रहे हैं। वो क्या हुआ था, उनको चोट कैसे लगी उन 2 सांसदों को, और राहुल जी देखिए, वापस जब क्यों आए? सीढ़ियों पे बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, तो अफरा तफरी जब रहती है तो ऊपर नीचे पैर हो जाता है, जवान लोगों का भी हो जाता है, उसमें थोड़ी सी धक्का मुक्की जरूर हुई होगी। लेकिन ये आप दावे के साथ बिना सीसीटीवी देखे कैसे कह सकते हैं कि राहुल जी के कारण ही हुई? ये किसी के कारण हो सकती थी। मतलब नगर जी, आप इसमें जुड़िएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस एक और बात जोड़ना चाहूंगी। अभी अभी हमारे आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि भाजपा ने क्या क्या किया अंबेडकर के लिए। उन्होंने
गिनाया हमें, लिस्ट गिनाया। तो हम मानते हैं कि उन्होंने किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय संविधान सभा में 15 विदुषी महिलाएं थी, 300 से ऊपर बहुत सारे विद्वान मनीषी थे तत्कालीन, उन्होंने बाबा साहब को सभापति बनाया। ये सबसे बड़ी देन है कांग्रेस की कि उन्होंने इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया। ठीक है।